प्रणाम। मन ही सब कुछ है। पहले हमने वीडियो में देखा कि मन की मान्यताओं से ये सब बखेड़ा पैदा हुआ है और यही मन मान्यताओं की वजह से सब रूप धारण किए हुए हैं। तो इस मन को जिसने समझ लिया सब समझ गया। ये जितने भी संज्ञाएं देता है, उपाधियां देता है, उदाहरण देता है, ये सब मन के ही खेल हैं। यही मन यदि समझ में आ जाए तो इनके अनेक रूप भी सामने आ जाते हैं। इसलिए बड़ा गहराई से विस्तार से सुंदरदास जी बताते हैं, मन ही जगत रूप होई करी विस्तरयो, मन ही अलग रूप जगत सुन्यारो है, मन ही सकल घट व्यापक अखंड एक, मन ही सकल यह जगत प्यारो है, मन ही आकाशवत हाथ न परत कछु, मन के न रूपरेख वृद्धिहीन वारो है, सुंदर कहत परमारथ विचारे जब, मन मिट जाई एक ब्रह्म जिन सारो है। कितनी बढ़िया बात कही। मन ही जगत है, मन ही जगत रूप होई करी विस्तरयो। ये जो विस्तार जितना भी दिखाई दे रहा है ये मन की वजह से है। ये मन ही संसार बनकर के फैल रहा है। मन ही जगत रूप होई करी विस्तरयो और मन ही अलग रूप जगत सुन्यारो है। और जब अपन गहरा चिंतन मनन करते हैं इस जगत से न्यारा क्या है, अलग क्या है जो दिखाई नहीं देता है, ये भी मन ही है। ये भी अपनी मन की एक स्थिति विशेष है। उस स्थिति में जाकर के मन ही खुद महसूस कर रहा है। मन अपना आप को जगत भी महसूस कर सकता है, मन अपने आप को जगत से अलग, मन ही अलग रूप जगत सुन्यारो है। मन ही अपने आप को अलग, यानी कि जिसको देखा नहीं जाए, जो दृष्टिगोचर है, निराकार है, इस जगत से न्यारा है, अलग है, वो स्थिति भी मन की ही है। फिर कहते हैं आगे ये कि मन ही सकल घट व्यापक अखंड एक। सारे घट में जितने भी जीव हैं, जो जितने भी शरीरधारी हैं, आकार रूप हैं, उनके अंदर मन ही व्यापक है, मन ही उनको चला रहा है। सब में मन है। मन ही सकल घट व्यापक अखंड एक, मन ही सकल यह जगत प्यारो है। जगत की अगर कोई प्यारी वस्तु है, कोई तात्विक वस्तु है, कोई संचालन करने वाली विचित्र रहस्यमय कोई चीज है, तो वो है मन का तत्व। मन तत्व को जिसने समझ लिया सब कुछ समझ में आ जाता है। मन ही आकाशवत हाथ न परत कछु, मन के न रूप रेख वृत्तिहीन वारो है। मन का कोई रूप है न रेख है। ये आकाश की तरह भी है, इसको पकड़ भी नहीं सकते, हाथ में नहीं आता, तो परे भी है ये और मिला हुआ भी है। और सारा विस्तार इसी से हो रहा है, मन से। मन को समझना बहुत ही जरूरी है। मन को समझ गए और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझता भी मन ही है, समझाता भी मन ही है और समझ को उपयोग भी मन ही करता है। उसका जो प्रभाव और एहसास होता है वो भी मन ही करता है। इसलिए मन पर बहुत ही गहरा दृष्टिकोण रखते हुए सुंदरदास जी बताते हैं कि सुंदर कहत परमारथ विचारे जब, मन मिट जाई एक ब्रह्म जिन सारो है। अगर मन मिट गया, मन न रहा, तो फिर वही ब्रह्म जिससे मन चल रहा है, जो मन को भी चला रहा है, वो जो परम तत्व है वो रह जाता है। शेष रहे सो ब्रह्म कहावे। बस ये सब निकालते जाओ, बाकी करते जाओ, घटाते जाओ इनको। तो ये मन की जो मान्यता है उसके अनुसार
मन वैसा बन जाता है और वैसे बन करके इस जगत में खेल खेलता है। यही जगत है, यही सृष्टि है, यही सृष्टा है। इतनी बड़ी महत्ता मन की बताई है और बड़े धीर गंभीर होकर के हमें अपने अंत में इस मन को समझना होगा, मन से बात करनी होगी, मन के आमने सामने होना होगा। हमारे मन में जो कुछ भी है उसका निराकरण किए बिना, संश्लेषण विश्लेषण किए बिना हम यथार्थ को नहीं जान सकते और वो सब मन में भरा पड़ा है। मन की जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों को मन के आमने सामने होने पर ही हम स्पष्ट देख पाएंगे और उन कारणों को देख करके उसका समाधान भी कर पाएंगे। समस्या और समाधान दोनों मन में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं है कहीं। जहां समस्या पैदा हुई है वहां समाधान भी है, पर ये मन के आमने सामने होने वाली बात है। और ये मन क्या क्या कर सकता है, ये सब इस अभिव्यक्ति में बताया सुंदरदास जी ने। तो हमें बड़े ध्यान से मन का विश्लेषण करना है, मन को देखना है। और सबके पास है मन, तो पर थोड़ा धैर्य धारण करके उसके साथ बैठना है, उससे सत्संग करनी है, मन से सत्संग करनी है, तो जाकर के मन ही हल बताएगा। सब क्षमता है इसमें, पर इस क्षमता को देखने के लिए इसका सानिध्य बहुत जरूरी है, इसके साथ रहना बहुत जरूरी है, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।